जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का जो आर्ट्स का जो एग्जाम हुआ हिंदी का उनका कुछ ऑब्जेक्टिव है जो 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का भी हम आंसर शीट बनाने वाले हैं। और आपको एग्जाम दिए तो आपको कितना मार्क्स आ सकता है इन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप उसको आप टिक करें और हमें अभी कमेंट में आपको बताएं कि कितना आपका ऑब्जेक्टिव ठीक हुआ। ठीक है, तो ये मेरे पास सेट जो है सेट ई है। आपके पास कोई सा भी सेट हो तो उन सेट से आप मिला सकते हैं। सबका आंसर ये इसी प्रकार दिया गया है। तो आप मेनली क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या क्या कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका। हम यहाँ से शुरू से एक से लास्ट तक हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे और आपको इसी प्रकार से मिलाते जाना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विध्यांचल शब्द जो है, विध्यांचल शब्द की संज्ञा किस संज्ञा से है। तो विध्यांचल शब्द जो है ये आपको मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुंह शब्द लिंग है। मुंह शब्द जो है ये कौन सा लिंग है? मुंह शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है ये कौन सा शब्द है? तो हम देखते हैं कि जो मुंह शब्द है ये मेरा है पुल्लिंग है। शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। तो ये मुंह शब्द भी, मुंह भी एक शरीर का अंग है, तो जिसके कारण मुंह शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि सैया शब्द जो है, सैया शब्द है क्या? सैया शब्द क्या है? तो सैया शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? ये सैया शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो आप सही आंसर का क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमको लिखा गया है, अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, कहता है चंचल। चंचल शब्द का जो स्त्री रूप है, वो चंचल शब्द का स्त्री रूप क्या है? तो चंचल शब्द का जो स्त्री रूप है वो है आपका चंचल शब्द। यहाँ पे आपको जो लिखा गया है चंचल शब्द का स्त्री रूप दिया गया। ठीक है, तो 4 नंबर का जो सही क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर का सही शब्द हो जाएगा आपको चंचला। चंचल शब्द का जो स्त्री रूप है वो क्या है? चंचला। वो क्या है? चंचला है। चंचल शब्द का जो स्त्री रूप है वो क्या है? चंचला। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया गया है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न में कौन सा संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह है? तो यहाँ पे जो संबोधन का जो विभक्ति चिन्ह है, संबोधन कारक तो विभक्ति चिन्ह है अरे। जो इसका संबोधन कारक तो विभक्ति चिन्ह क्या है? अरे है। ठीक है, कहता है कि शीला ने सावित्री को जी भर के कोसा किस कारक का उदाहरण है? शीला ने सावित्री को जी भर के कोसा, ये किस कारक का विभक्ति है? तो इसका 6 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म कारक। वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कहता है कि जब कोई शब्द वाक्य के, जब कोई शब्द है और जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिया जाता है तो वो कहलाता है आपको, वो आपके यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया शब्द पद। जब तक जब कोई शब्द को वाक्य में पिरो दिया है तो वो क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कहता है कि निम्न में से जो कौन सा है द्रववाचक संज्ञा? तो द्रववाचक संज्ञा कौन है? तो द्रववाचक क्या है? जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ माप या तोल सकते हैं। तो पानी क्या मेरा द्रववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमको लिखा है कि जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो कुल 11 सर्वनाम है, हिंदी में हमको कुल 11 सर्वनाम है। ठीक है, फटाफट करते चलिए। कैसा क्वेश्चन आपको लगता है अपने कमेंट में हमको बताइए कि कैसा रहा। ठीक है, फटाफट सबको टिक करते चलिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह कौन है जो वहां सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? कहता वह कौन है जो वहां सो रहा है। तो ये जो इससे अनिश्चितता की बोध होती है, ये फिक्स नहीं होती कि वहां पे कौन है। ठीक है, तो यह वह कौन है जो वहां सो रहा है, तो इनका जो होगा वो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कहता बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पैसे से क्या थे? तो आप ये उनके एक बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से व्यापारी थे, वो व्यापारी के काम कर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी की शीर्षक का लेखक कौन है? ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मेरे दोस्तों। उसने कहा था कहानी के शीर्षक के लेखक जो है वो कौन है? वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि उसने कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? उसने कहा जो ये लहना सिंह जो रहने वाला कहानी का जो मेन पात्र थे, लहना सिंह मांझे का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए वो जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? वो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो लोकनायक के रूप में जो प्रसिद्ध हुए वो जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। इनका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इसका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में जो जयप्रकाश नारायण थे वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। किस आंदोलन का? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो दल विहीन जो लोकतंत्र है ये आपका सर्वोदय विचार का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोदय विचार का है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के जो पिता का नाम था वो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? इनके जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के जो पिता का नाम था वो रवि सिंह था। तो 17 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह की जो रचना है वो क्या? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो क्या? वो उर्वशी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास 19 नंबर का क्वेश्चन निकल के आया। कहता अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी उसने कली मान लिया? तो ये जो अर्धनारीश्वर पाठ जो दिया गया, इस पाठ में जो आपको कहता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के शीर्षक में जो है कहता स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। कौन थे? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 19 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का राइट क्वेश्चन हो जाएगा क्या? सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग मिलाइए अपने आप को, देखिए कितना मतलब कितना परसेंट सही आ सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता है कि नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी मही विकार। यह पंक्ति किस पार्ट से? तो देखिए ये जस्ट लाइक जो 19 नंबर क्वेश्चन था उस सेम एक ही पार्ट से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो इनका राइट जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? अर्धनारीश्वर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आता है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन नंबर मेरे पास 21 है। कहता है मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो मिलनसार में जो प्रत्यय है, मिलनसार में जो प्रत्यय वो डी है। इसका राइट 21 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मिलनसार में जो है वो सार प्रत्यय है। कहता है कि निर्भय शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। तो निर्भय शब्द क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये निर्भय का जो उपसर्ग शब्द है वो क्या? वो नीर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हमको मिल जाता है यहाँ पे ए नंबर मिल जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में कौन सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्न से कौन जो है वो सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 गज। बच्चों ने भी ठीक लगा 4 गज मल है। ठीक है, तो 4 गज मल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर निकल के आता है। कहते हैं कि वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? चलिए अगला क्वेश्चन जो मेरे सामने निकल के आता है इसकी हम लोग बात करते हैं। कहता है कि वह घर से जो बाहर निकल के आया वो किस कारक का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है? घर से बाहर निकल गया ना, तो यहाँ पे क्या होता है? अलग होने की बात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो अपादान कारक हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है 25 नंबर, और 25 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या निकल के आता है? चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आया हम लोग के सामने। कहता है कि सोना धातु कौन सा लिंग है? तो सोना जो हमको यहाँ पे देखने क्वेश्चन नंबर जो 25 हमको निकल के आया, क्वेश्चन नंबर 25 में सोना कौन सा है? तो सोना क्या ये पुल्लिंग है? सोना धातु जो कौन सा शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन से दिया दोस्तों, आप मिलाइए एकदम सही जवाब आपने से मिलाइए एकदम से सही। देखिए आपको कितना परसेंट आता है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, एकदम सब आसान क्वेश्चन है। कहता है कि तोता शब्द कौन सा संज्ञा है?
तो हमको यहाँ जो क्वेश्चन नंबर निकल के आया 26, कहता तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तो तोता कहने से क्या होता है? तोता कहने से किसी जाति भर के मतलब तोता की बोध होती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमको निकल के आता है, कहता सत्याग्रह शब्द संधि विच्छेद है। सत्याग्रह शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सत्याग्रह हमको दो शब्दों से मिलकर मिला हुआ एक सत्य जो आग्रह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आराम से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता अगला क्वेश्चन नंबर 28 हमको निकल के आता है, कहता घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो घ का उच्चारण स्थान, ये सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ। क्या आ जाएगा? कंठ। वहन अकु विसर्जयानाम कंठम, मतलब अ आ का वर्ग और घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो वो कंठ होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमको निकल के आया, क्वेश्चन नंबर 29 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमको निकल के आता है, कहता है कि महोत्सव में शब्द संधि विच्छेद है। तो महोत्सव शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको दो भागों में मिटेगा। एक क्या होगा? एक होगा महा और जोड़ उत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मुहावरा वाला क्वेश्चन दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम मुहावरा को आप बनाइए। कहता है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हम देखते हैं कि अपने आसपास में कोई क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों होता है, क्या होता है? वो बात बनाते रहता है। तो बात बनाने मुहावरे का जो अर्थ होता है, इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? इसका राइट आंसर निकल जाएगा बहस करना। क्या आ जाएगा? बहस करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का ही हमने अभी जस्ट किया था। सॉरी 32 नहीं, 31 नंबर का हमने क्वेश्चन किया। तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन का जन्म कब हुआ था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेन का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर, इसका जन्म हुआ था 7 मार्च। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 का। इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा? इसका आंसर बी निकल जाएगा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को आप टिक कीजिए और हमको अपने जो है कमेंट में बताइए कि कितना आंसर आपने सही किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जायसी ने अपनी पुस्तक किसकी तुलना की? जायसी ने अपनी पुस्तक की जो तुलना की वो दर्पण से की है। किसे की है? दर्पण से की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता निम्नलिखित में जो कौन कृति जायसी की नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर क्या क्या बात कहता है निम्न में कौन कृति जायसी के नहीं है? तो जायसी की जो कृति है वो क्या है? इसकी ये चित्र रेखा जो जायसी की कृति नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर चाहता है कि राधार सकेली किसकी रचना है? राधार सकेली किसकी रचना है? राधार सकेली जो ये किसकी रचना है? ये सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के रोल हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमको निकल के आता है 35 और 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति के द्वादश स्कंधों से हुई है? तो 35 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसकी? ये सूरसागर की। किसकी होती है? तो जो श्रीमद् भागवत की पद्धति जो द्वादश, ये सूरसागर की द्वादश स्कंधों से लिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? नरहरि दास थे। कौन थे? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, नरहरि दास थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है। चलिए हमने अभी 35 नंबर क्वेश्चन किया तो 36 किया। अगला चलता है अगला क्वेश्चन मेरे पास 37 निकल का था। कहता है निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की जो रचना है वो कौन सी है? तो आप ही हमको कमेंट में बताइए कि आपका आंसर कैसा। तो ये दोहावली किसकी रचना? दोहावली तुलसीदास की रचना है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल के हमको आता है, कहता है कि हनुमान बाहु की रचना कौन से छंदों में हुआ? तो कितने छंदों में हुआ? तो हनुमान बाग जो है वो कितने छंदों में? हमको क्वेश्चन इसका राइट आंसर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा? वो ए हो जाएगा। हनुमान बाहु जो थे ये रचना की, ये 44 छंदों में मतलब रचना की गई। कितने? तो 44 छंदों में, 44 छंदों में इसकी रचना की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या था। कहता है कि रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो रामचरितमानस निम्न में से क्या है? 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो रामचरितमानस ये है गीति काव्य नहीं, ये महाकाव्य है। क्या है? ये महाकाव्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो छप्पय के अनुसार जो सबके हित का वचन जो कहता है वो तुलसीदास कहते हैं। कौन कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं, तुलसी कहते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको निकल का था, कहता है कि सूर्योदय सूर्योदय और कुहासा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर वो क्या होगा? वो संयुक्त वाक्य। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन मेरे सामने निकल का आता है, अगला क्वेश्चन निकल गया था 42 नंबर का क्वेश्चन। देख लेते हम लोग कितना क्या कहता है 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा, इसमें हम लोग को दिया गया कुल मिला के 4 वाक्य दिया गया। कहता है कि थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, तो चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। सी नंबर ऑप्शन है मुझसे यह काम संभव नहीं है। और डी नंबर है कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमको कितना? तो ये हमको निकल का आता है ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमको क्या कहता है? कहता है कि महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या? अरे ये इतना क्वेश्चन पूछ दिया कि बच्चा दूध पीने वाला बच्चा ये बता देगा। ठीक है, महादेव शब्द क्या? तो महादेव शब्द का जो पर्यायवाची वो क्या? डी नंबर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? शंकर। तो महादेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? शंकर, जिसे हम लोग भोलानाथ या भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो 43 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हमको निकल आएगा वो डी नंबर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया। क्वेश्चन नंबर हमको है कुल मिला के 43 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 43 का महादेव शब्द का जो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने खुल कर निकल आता है। अगला क्वेश्चन हमको दिया होगा दूषित शब्द का विलोम है। अरे दूषित शब्द क्या? दूषित मतलब क्या होता है? गंदा। तो गंदा शब्द का मतलब क्या होता है? गंदा शब्द का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? तो दूषित शब्द का क्या जो स्वस्थ। 44 का जो राइट आंसर निकल गया था क्या निकल गया था? स्वस्थ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है। अगला क्वेश्चन हमको देखते हैं क्या कहता है। तो एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा दोस्त, एकदम हर मतलब कि जरा सा भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आप सही सब आंसर बनाएंगे, सब आप मिलाइए, देखिए कितना आंसर है। तो ऑलमोस्ट हम आशा करते हैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब लगभग आपका सही गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास निकल का था 35 का था, जो नया हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो नया हो उसे क्या कहते हैं? मतलब आगंतुक या नवागंतुक या अज्ञ या प्रतीत। तो जो नया मतलब हुआ हो उसको क्या कहते हैं? नवागंतुक कहते हैं। तो हमको इसका जो राइट आंसर निकल आएगा क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन देखें। अब 45 का क्वेश्चन नंबर आपका बी आया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि मतलब ये कितना अच्छा मुहावरा दिखा है। ये मुहावरा हम लोग मतलब अपने प्रत्येक मतलब जीवन में क्या डे टू डे लाइफ में प्रयोग भी करते हैं। कहता है घर का ना घाट का। मतलब घर का ना घाट का मतलब इसका राइट आंसर क्या है? 46 नंबर का क्वेश्चन जो हम देखते हैं घर का ना घाट का, तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं घर का ना घाट का मतलब क्या होता है। ये कहावत भी है, कहीं का नहीं। मतलब वो नहीं कहता घर का ना घाट का दुश्मन अनाज का, तो यही मतलब वो कहीं का नहीं। मतलब इसका राइट 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? राइट आंसर 46 का सी हो जाएगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा एकदम। आप देखिए सब क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि आपका सही होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका हर क्वेश्चन का सही जवाब हो और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को हमको जो आंसर दिया गया था, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो हलवाई शब्द का यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया, हलवीन दिया है, हलवाइन। तो अक्सर बच्चा क्या कहता है? हलवाइन में ये शब्द नहीं, हलवाई शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा क्या होगा? वो हलवाइन होगा। तो जो 47 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, कहता 48 नंबर। कहता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह कौन सा सर्वनाम है? तो ये 48 नंबर का जो राइट आंसर हमको निकल के आता है 48 का ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो यह प्रश्न पूछने का होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब कि ये प्रश्न पूछने का इसका मतलब ये क्या होगा? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक। तो 48 का जो राइट आंसर वो कितना हो रहा है? 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने खुल के निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन हमको निकल के आता है। कहता है काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध है? तो काम में लगा हुआ आदमी जो है ये कौन सा पदबंध है? ये क्रिया पदबंध है। कौन सा पदबंध है? ये क्रिया पदबंध है। एकदम आसान आसान क्वेश्चन सब दोस्तों पूछा। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन दिया गया थोड़ा सा घुमाने के लिए। तो उसमें आपको मतलब जब भी आप एग्जाम या टेस्ट देते हैं कुछ भी देते हैं तो आपको मतलब हड़बड़ाना नहीं है, आपको मतलब कि डरना नहीं। एकदम जो क्वेश्चन आसान आसान होता है पहले उनको बनाएं। एक दो क्वेश्चन रहता है उनके पीछे आप अपना माथापच्ची ज्यादा नहीं करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है। कहता है कि यथासंभव कौन सा समास है? तो यहाँ आप देखेंगे यथासंभव में हमको जो यथासंभव में हमको इसका जो शब्द मिलेगा ये हमको मतलब कि यहाँ इसका जो राइट आंसर क्या निकल गया? इसका राइट आंसर हमको निकल जाता है सी। तो यथासंभव जो वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए
एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ग्रामर से दिया तो आपको मतलब किसी तरह के अगला के जो विषय है उसमें किसी प्रकार घबराना, आपको मतलब गड़बड़ाना नहीं है। आपको सही आंसर पहले टिक करना है जिसमें आपको आता है, और जो बाकी बहुत सारा क्वेश्चन दिया, आपको 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन आप आसान से तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए उत्तीर्ण किया। तो जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय से, तो जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहां से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, जिसका नाम प्रयागराज भी मतलब है, तो इनसे वो क्या कि एमए उत्तीर्ण किए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको 50 हो गया, हम चलते हैं 51 हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। कहता ओ मेरे सपने ओ मेरे सपने ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, तो ये जो मतलब ये रचना जो है ओ मेरे सपने, ये जगदीश चंद्र माथुर के, किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर के। अभी जस्ट हमने 51 नंबर क्वेश्चन में भी देखा था, जगदीश चंद्र माथुर की चर्चा किया था। बहुत अच्छा इस बार क्वेश्चन को देखें, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन को कर दिया कि कंबाइंड करके दिया, मतलब एक चैप्टर से मोटामोटी 1-2 क्वेश्चन मोटामोटी दे दिया है, वो भी लगातार तौर पे दे दिया। क्वेश्चन नंबर अगला हमको 53 क्वेश्चन निकल के आया। कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। तो ओ सदा नीरा अनुसार जो सुल्तान थे, वो सुल्तान घोड़े से उतर करके वो क्या किए, विशाल विटप के तने पर मतलब आघात किए थे, विशाल विटप के तने पर आघात किए। ठीक है, चलिए तो हमको 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमको कहता है कि दक्षिण बिहार के गया जिले किस जाति के लोग चंपारण के नील खेती के लिए लाया गया था। तो दक्षिण बिहार के जो गया जिले से जो मतलब नील खेती के लिए जो लाया गया था, मतलब चंपारण सत्याग्रह खेती करने के लिए अंग्रेज जो लाए थे, तो वहां पे क्या ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, कुम्हार को, भूया को। यहाँ पे जो था ना, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन में दे दिया आदिवासी को लाया था। तो आदिवासी शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो शायद भूया के लिए होता। तो इनका आप देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या होता है, इनमें थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है। आप इनका राइट आंसर, तो इसका हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने निकल के आता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। तो अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी। तो राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, वो 1930 के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 1930 के आसपास हुई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 में हमको कहता है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो क्या, जंडी वाली गली के अमृतसर में होता। 56 नंबर का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा? बी, जंडी वाली गली अमृतसर में होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप नए हैं तो इंग्लिश के आपको एग्जाम के हर सब्जेक्ट का भी मतलब आपको यहाँ से तैयारी है क्या, और वीडियो के अगर आप वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं एग्जाम से, आपसे पहले आपको क्वेश्चन चाहिए, तो वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का मतलब वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन करें। आपको जो है क्या कहते हैं, एग्जाम से पहले क्वेश्चन मिल जाएगा। आप जो क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल का था 57, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है। तो सिपाही की माँ जो है शीर्षक पाठ में, इसमें कुंती कौन है। तो कुंती कौन है, वो बिस्नी की पड़ोसन है। किसकी पड़ोसन थी? बिस्नी की पड़ोसन है। एकदम मजेदार कहानी है। कहानी का अगर पढ़ते तो आपको पूरा इंटरेस्टिंग आता है, और कहानी के माध्यम से आपका सही सही जवाब इसको देंगे। चलिए 57 क्वेश्चन हो गया, फटाफट हम लोग करते जा रहे हैं, एकदम आपके टाइम को हम बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमको 98 निकल के आता है, एकदम फास्ट में हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हमको निकल आता है कि नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। तो क्वेश्चन तो नामवर सिंह की जो पीएचडी की विषय थी वो क्या थी, वो पृथ्वीराज रासो की भाषा थी। किसकी थी? ये पृथ्वीराज रासो की भाषा थी। इसके राइट आंसर क्या निकल जाएगा? इसका राइट आंसर हमको निकल जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर हमको क्या निकल आता है? डी इसका राइट आंसर निकल जाता है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमको क्या, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमको? डी। इसका राइट आंसर हमको डी हो जाए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमके सामने निकल के आता है, कहता है वाद विवाद संवाद क्या है। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया वाद विवाद संवाद क्या है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन दिया। तो क्वेश्चन नंबर हमको 59 में हमको दिया गया वाद विवाद संवाद क्या। तो वाद विवाद संवाद क्या, यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ये क्या? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को आप एकदम देख लीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, एकदम सही क्वेश्चन आपको सही आंसर दिया गया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60 निकल के आता है, कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सुरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर 60 के जो राइट आंसर होगा वो क्या थे, राइट आंसर हमको यहाँ पे निकल के आता है वो गीति काव्य है। क्या गीति, क्योंकि वह क्या गीति काव्य है। तो ये पूरा सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं, कहता है आचार्य जो शुक्ल के सुरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या हुआ गीतिकार, उसका राइट आंसर क्या निकल के आता है हमको, ये गीतिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करो हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमके सामने निकल आता है, क्वेश्चन नंबर हमको निकल के आता है 61 क्वेश्चन नंबर कहता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने जो एमए उत्तीर्ण किया था, तो इसका राइट आंसर हमको क्या होता है, ये हमको देख लेते हैं। इसका हमको ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन हमको दिया गया नागपुर विश्वविद्यालय से। तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने जो एमए किया था वो कहां से किया था, वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करो हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको सामने निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर हमको देखते हैं एकदम 62 फटाफट करते जाते हैं, एकदम फास्ट में करते जा रहे हैं। कहता है कि कामायनी एक पूर्ण विचार, जो पूर्ण विचार किनकी रचना है। तो ये कामायनी एक पूर्ण विचार जो 62 नंबर क्वेश्चन है, ये किसकी रचना है, ये गजानन माधव मुक्ति बोध का है। देखिए एकदम कितने मजे की बात है कि लगातार क्वेश्चन दे दिया गया। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आप देख लेते हैं कि 62 नंबर एक ही चीज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51 52 को भी मैंने देखा, तो उसमें भी एकदम लगातार। तो बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछा, क्या मतलब की बात कहूं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जाम में कि ताकि आप डाइवर्ट हो सके, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन नहीं बनाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है, कहता क्वेश्चन नंबर 63 में होता है राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो हर्चना क्या पहने हुए थे। तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हर्चना जो पहने हुए थे वो क्या, क्वेश्चन नंबर हमको 63 का जो आंसर निकल गया था वो फटा हुआ सुथरा पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे, फटा हुआ सुथरा। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 का राइट आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के लोग फटाफट करते थे एकदम 100 क्वेश्चन देखिए दोस्त। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपको दोस्त के भी बारे में पता चल जाए वो कितना कुछ कर पाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, कहता निम्नलिखित कवि निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। यहाँ हमको ऑप्शन दिया आगे विनोद कुमार शुक्ल का कौन है। तो ये मतलब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का एकदम पूरा एक सेंटेंस को उठा के दिया है, कितना सबसे बड़ा जो कविता का जो पंक्ति है ये क्या था, वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। एकदम इसका सबसे बड़ा जो ऑप्शन है ये इसका क्या, इसका आंसर है। तो 64 नंबर का जो राइट आंसर वो क्या होगा, 64 नंबर का राइट आंसर हमको ये निकल के आता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है 65 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कहता है। कहता एक तार लोहे का एक लंबा लकड़ी के 2 खंभे पर तना हुआ बंधा हुआ था, यह पंक्ति किस शीर्षक से उद्धृत। अरे ये एकदम देख लीजिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या है, एक छोटे से बच्चों की अपनी माँ सब बात को बताता है, जस्ट लाइक वो पुतला लोग हम लोग ना देहात में क्या कहते हैं जब खेती करते हैं तो उसमें एक पुतला, तो उसमें प्यारे नन्हे बेटे के लिए कहानी लिया गया, प्यारे नन्हे बेटे के लिए ये चीज का चर्चा किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आया है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हमको कहता है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता संकलन की संकलित है। तो प्यारे नन्हे बेटे की जो कविता संकलन है, तो इसका राइट आंसर हमको क्या निकलता है कि वो आदमी गर्म कोट पहनकर एक चला गया। मतलब इसका 66 नंबर का जो राइट हमको आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा। ठीक है, चलिए हमारे सामने अगला क्वेश्चन खुल के आएगा। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका राइट 67 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अशोक वाजपेयी का जन्म होता 16 जनवरी। कब हुआ था, इसका राइट आंसर वो क्या निकल गया था, इसका जन्म जो हुआ था वो 16 जनवरी को हुआ था। कब होता, 16 जनवरी 1941 के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन करो हम देखते हैं दोस्तों। वीडियो हो सकता है लंबा हो सकता है, फिर भी आपको हम 100 के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 100 के 100 क्वेश्चन करने में हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपको मतलब पूरा अंत तक वीडियो देखना है और आपको सही आंसर आपको देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है कि पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ। तो पेड़ पर जो कमरा का अनुवाद है ये 68 का जो राइट आंसर क्या होगा, इतावली भाषा। कौन सा भाषा, इतावली भाषा में होता है। इसका राइट आंसर 68 का जो हमको क्या निकल के, इसका बी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 69 हमको निकल के आता है। 69 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे। तो भगत सिंह के आप जान सकते भगत सिंह जो थे, भगत सिंह के जो संपूर्ण परिवार वो क्या थे, स्वाधीनता सेनानी। क्या थे, स्वाधीनता सेनानी थे। ठीक है, चलिए हम लोग अलग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 को निकाला, आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यहाँ पे दिया गया एक सेंटेंस दिया गया आपको, वाक्य दिया गया, आत्महत्या जो घृणित अपराध है यह पूर्णतः कार्यरत कार्य करता था। यह कथन किसका है,
यह कथन जो 70 नंबर का राइट क्वेश्चन, इसका जो कथन दिया गया, इसका राइट आंसर किसका, भगत सिंह का। देखिए आप थोड़ा सा बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर जो 69 को आप देखिए, 69 और 70 एक ही जगह से लिया गया। जिस तरह से हमने 60 61 को देखा था, मतलब 51 52 को देखा था शायद, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको लगातार दिया गया। तो ये बहुत ही मजे के बाद इस बार सेट किया गया क्वेश्चन को, थोड़ा सा मतलब कि एक चैप्टर से कई क्वेश्चन को लिया गया, एक टॉपिक से लिया गया। तो अगर आपका चैप्टर कंप्लीट है तो आप बहुत सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है, कहता है विमल बुद्धि हो, तासुकी हो या गुण श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है। तो 71 नंबर का जो ये पंक्ति दिया गया, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, छप्पा से लिया गया। किससे लिया गया, छप्पा से। तो 71 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करो हम निकलते, कहता है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो शिवराज भूषण है, शिवराज भूषण कुछ मिला के 105 अलंकार, कितने 105 अलंकार का मतलब इसमें लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर वो क्या होगा, वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण कौन थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण थे, ये दोनों भाई के रूप में थे। ये दोनों क्या थे, ये भाई थे। तो इसका 73 का जो राइट आंसर वो क्या होगा, 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमको निकल का आता है, क्वेश्चन नंबर 74 निकल का आता है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 74 का हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि तितली उपन्यास किसकी रचना है। तो तितली उपन्यास जो है, क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तितली उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद की, किसकी है, जयशंकर प्रसाद। तो 74 नंबर का क्वेश्चन जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जिसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर जयशंकर प्रसाद का ही नाम दिया गया क्वेश्चन नंबर 75। देखिए दोस्तों कितना मजे की बात है, क्वेश्चन लगातार एक ही जगह से 2 4 क्वेश्चन दिया गया। कहता जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। जो 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 75 इसका जो ज्येष्ठ भ्राता था, बड़े भाई था, उसका भाई का क्या नाम था, उसका भाई का नाम था शंभुरतन। क्या नाम था, शंभुरतन। तो 75 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है, अगला क्वेश्चन हमको निकल के आता है, कहता है कि सुभद्रा कुमार चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस विद्यालय में एक साथ पढ़ती थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान और ये महादेवी वर्मा दोनों एक साथ जो पढ़ते थे, वो आपको पढ़ते थे किस विश्वविद्यालय में। तो ये दोनों मतलब क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में दोनों एक साथ पढ़ते थे। क्रास्ट वेस्ट विश्वविद्यालय मतलब गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में। तो 76 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा, 76 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट करने वाले हैं, आगे 100 क्वेश्चन 2 मिनट में कर लेंगे। क्वेश्चन हमको दिया गया 77 नंबर हमको क्वेश्चन दिया गया, कहता है गुलामी एक नशा है, नाटक की लेखक कौन है। गुलामी एक नशा है, इस लेखक जो मतलब इस नाटक का जो लेखक है वो कौन है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। कौन है, ठाकुर लक्ष्मण। तो 77 का जो राइट आंसर क्या निकल गया, 77 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए एकदम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल आता है, कहता कि घर छोड़ काम दौड़ कर आई माँ। अरे वाह कितनी बात है, घर छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर किस वाक्य से करा गया, या किस पंक्ति से, उषा से, हारजीत से, पुत्र वियोग से, गांव का घर से। तो ये देखते यहाँ माँ शब्द का प्रयोग, माँ और पुत्र की बात होती है। माँ और पुत्र की बात कहाँ पे हो सकती है बताओ तो माँ और पुत्र की जो बात हो सकती है वो पुत्र वियोग की हो सकती है। तो ये कॉमन सेंस से द्वारा भी बच्चों, आप जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा वो भी आप इसमें से लगा सकते हैं। 78 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समझ निकल आता है। अगला क्वेश्चन के राउंड में बढ़ते हैं, तो फटाफट करते जाएंगे दोस्तों। आपको मतलब अच्छा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगला क्वेश्चन के लिए आपको सब विषय की आपको यहाँ पे सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, आप एकदम चैनल को मतलब नोटिफिकेशन को पूरा ऑन कर लीजिए, ताकि हम आपको पूरा सही आंसर आपको हम भेज सके और आपको मनोबल को हम बढ़ा सके। मेरे पास अगला क्वेश्चन 78 निकल का था। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी 78 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 79 हमको निकल का था, कहता है शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन सी है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है ये इसकी कौन सी, टूटी हुई बिखरी हुई, इसका कौन सी रचना है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना वो टूटी हुई बिखरी हुई। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं। मात्र हमको 20 क्वेश्चन और करना है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, एकदम 20 फटाफट हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 1917 में। इसका जन्म कब हुआ था, 1917 में हुआ था। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन था, गांव का घर शीर्षक कविता का रचना। और 81 नंबर का जो राइट आंसर हो क्या होगा, ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर की जो रचनाकार है, गांव का घर जो शीर्षक कविता का रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति है। चलिए अगला क्वेश्चन करो हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के हमारे सामने निकल आता है, क्वेश्चन नंबर 82 को निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1985 ईस्वी में क्या था, सॉरी 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 82 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हमको निकलता है, अगला क्वेश्चन हमको निकल गया था 13 नंबर, सॉरी 63 नंबर क्वेश्चन हमको 83 निकल गया था। तो 83 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था। जूठन शीर्षक जो पाठ है उसमें किसने झाड़ू फेंक दिया था। तो इसका जो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक के जो पिताजी थे उसने क्या था, झाड़ू मतलब कि छीन करके दूर फेंक दिया था। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल का था 84 नंबर क्वेश्चन देखते क्या था। 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थे। तो 1870 से 1890 के बीच में गाई डी मोपासा की पुस्तक प्रकाशित हुई, कुल मिलाकर 3 पुस्तक प्रकाशित, कितनी हुई थी, 3 पुस्तक। तो जो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको निकल का था क्वेश्चन नंबर 85 का था कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटवा का क्या, काले चमड़े का जो बटवा, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर हो क्या होगा, इसका होगा 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। तो मतलब काले बटवे का जो तात्पर्य यहाँ पे निकल के आता है, इसका मतलब इसका अर्थ होता है कि 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात। राइट आंसर 85 का क्या होता है, डी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को मतलब कुल मिलाकर मेरे और 15 क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 15 आज 86, क्वेश्चन नंबर 86 हमको निकलता है कार्मेन पहले कितनी बच्चों की खो चुकी थी। जो कार्मेन थी, क्वेश्चन नंबर 86 है, कार्मेन पहले कितनी बच्चों को खो चुकी थी। तो कार्मेन पहले 3 बच्चों को खो चुकी थी। कितने बच्चों की, 3 बच्चों की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल गया था व्याकरण प्रश्न, हमको व्याकरण से दिया गया, व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया जो बच्चे क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। क्वेश्चन हमको 87 निकल गया, जॉग का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमको मतलब जॉग का उच्चारण स्थान हमको क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन हमको क्या होगा, तो ये क्या होगा, तालु होगा। जॉग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, जॉग का स्थान हमको क्या तालु हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, पवर्ग, ये कौन सा मतलब कौन सा व्यंजन वर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या कादियोम अवसाना स्पर्शा, मतलब कि क से लेकर के मौत तक के जो वर्ण होते हैं, क से लेकर के मौत तक, ये क्या स्पर्श व्यंजन, कादियोम अवसाना स्पर्शा। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ण होंगे, तो ये हमको होंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को निकाला था बहुत आसान आसान क्वेश्चन, बुक हमको ग्रामर पर्सन से क्वेश्चन दिया गया। कहता निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा। तो 89 नंबर का क्वेश्चन होगा क्या, राइट आंसर क्या होगा हमको डी, नी जो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा। एकदम आसान क्वेश्चन, देखिए इतना आसान बुक से भी क्वेश्चन था और ग्रामर से जो व्याकरण पर मतलब कि भाग से जो क्वेश्चन दिया गया एकदम आसान आसान। यहाँ देखिए कि निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तत्व। तत्व क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, तत्व शुद्ध शब्द है। ये 9th क्लास का अगर तत्व आप पढ़े होंगे, 9th क्लास केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी शब्द का आप कई बार मतलब किए होंगे। कहता है कि 20 किलो चावल कौन सा, क्वेश्चन नंबर 91 हमको बताया गया था 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है। तो यहाँ देखिए परिमाण की हमको बात हो रही है। क्वेश्चन हमको जो 91 दिया गया यहाँ पर किसकी बात हो रही है, परिमाण मात्रा की। 20, 10, 30 ये क्या होता है, तो परिमाण बोधक की बात होती है। तो यहाँ हमको संख्या की बात नहीं, हमको परिमाण की मात्रा की बोध होती है। तो हम जानते हैं कि मात्रा की बोधक किससे, तो परिमाण बोधक मतलब परिमाणवाचक। तो 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए सॉरी 91 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे सामने निकल कर 92 क्वेश्चन, राम सोता है, राम सोता है, इसमें क्रिया क्या है। तो राम जो सोने का, यह कौन सा क्रिया है, तो सोने का क्रिया किस पे, तो सोने का क्रिया किस, ये अकर्मक क्रिया, कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया। तो जो 92 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, 92 का बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ते हैं एकदम फटाफट, 8 क्वेश्चन मेरे पास बचा है एकदम फटाफट करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमको 93 निकल कर आता है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने क्या की, पुस्तक को पढ़ी है। सॉरी यहाँ पे हाय शब्द को भी आप देखिए, लड़के ने क्या पुस्तक पढ़ी है, तो ये किस काल की है। तो हमको 93 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये पढ़ी है हाय। तो ये मतलब कि कितना आसान क्वेश्चन है ना। हम लोग जानते हैं गया गया गया, गया मतलब कि गया जाएगा, था थी, ये सब जो वो क्या भूतकाल का, आएगा जाएगा मतलब खाएगा, ये कि भविष्य काल का, हाय ही हूँ ये किस काल का मतलब है। तो ये हमको क्या हाय लगा हुआ ना, हाय शब्द से पकड़ ली, ये वर्तमान काल का। कितना आसान क्वेश्चन दिया गया, वर्तमान काल का है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमको 94 निकल का था। 94 नंबर क्वेश्चन हमको रहता है निम्न में क्या है, अवयव कौन है, निम्न अवयव कौन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते, सॉरी 94 क्वेश्चन नंबर हमको क्या अवयव क्या था, यहाँ अवयव मौसम व आप। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर क्या है, बी। तो बी क्या अवयव है, सॉरी क्या अवयव। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको देखिए क्या था, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको 94 तक हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95 कहता है उपस्थित शब्द में उपसर्ग है। उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपस्थित शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है? वो उपसर्ग क्या होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर जुड़ जाता है। उपसर्ग से भी 2-3 क्वेश्चन देखे अब दे दिया गया, तो ये उपसर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है खास करके। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सी होगा। तो उपसर्ग उपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग। ठीक है, देखिए उप से उपसर्ग और उप से उपस्थित कितना अच्छा कॉम्बिनेशन ट्रिक के साथ यहाँ दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमको निकल का आता है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 हो गया, हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कहता है शक्ति शब्द के प्रत्यय क्या है? शक्ति शब्द के तो मतलब प्रत्यय क्या आता है जो किसी शब्द के लास्ट में जुड़ के आता है। तो शक्ति शब्द का जो प्रत्यय है ये क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो शक्ति शब्द का जो प्रत्यय वो क्या? ती है। क्या? ती है। चलिए अगले क्वेश्चन का लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल का था क्वेश्चन नंबर 97 हमको निकल का था। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या था? कहता अजय शब्द का विशेषण क्या? अरे अजय, अजय शब्द का विशेषण क्या था जो किसी शब्द की विशेषता को बताता है? तो अजय का विशेषण क्या था? अजीत। क्या होता? अजीत। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने निकल आता है क्वेश्चन नंबर 98 हमको निकल आता है। लास्ट क्वेश्चन हमको कहता है कि अरे कितना आसान क्वेश्चन है, दूध पीने वाला बच्चा भी क्वेश्चन बना लेगा दोस्तों। कहता है दो पदों का योग किसमें होता है? क्या वर्णों में होता है, समास में होता है, संधि में होता है? 98 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा? समास में। समास किसे कहते हैं? जिसमें दो पदों का योग होता है। आपने कई बार डिफिनेशन परिभाषा को भी याद किया था। समास में दो पदों का क्या होता है? योग होता। तो 98 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमको मतलब लास्ट से एक पहले क्वेश्चन नंबर है, कहता है विद्यासागर कौन सा समास है? यहाँ देखिए विद्यासागर हमको दिया गया ना, विद्यासागर। विद्यासागर 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या निकल का था। सॉरी, हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन को निकल के आता है वो क्या? 99 सॉरी कुछ मतलब प्रॉब्लम था, मेरा पीसी थोड़ा सा डाउन हो रहा था। ठीक है, तो 99 नंबर क्वेश्चन वो क्या दिया? कहता है विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो यहाँ हम देखेंगे विद्यासागर जो है इसका कौन सा समास है? तो यहाँ तत्पुरुष समास है। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है। कहता है कि अग्नि शब्द जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये कर लेते हैं तो ताकि आपको ये अग्नि शब्द हमको जो दिया गया कहता अग्नि, अग्नि का तद्भव रूप क्या? अरे अग्नि का, अरे तत्सम तद्भव देशज विशेष है। बताइए अग्नि शब्द हम जानते हैं अग्नि शब्द का क्या मतलब क्या तद्भव? क्या तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप तद्भव कहते हैं। हम लोग क्या किए? अग्नि को बिगाड़ के मतलब उल्टा पुल्टा करके क्या किया? आग बना दिए। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? आग होगा। जैसे कुब्ज का कुबड़ा। जो क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो आंसर होगा 100 नंबर का क्वेश्चन का लास्ट आंसर होगा क्या निकल जाएगा? आग। क्या जाएगा? आग। तो ये रहा दोस्तों वीडियो कैसा रहा? अच्छा रहा तो थोड़ा सा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भेज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आपको वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपको मिले कोई भी विषय का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया। आप टेलीग्राम के लिंक पर ज्वाइन कीजिए और आपको एग्जाम से 1 घंटा पहले आपको क्वेश्चन आपको मतलब टेलीग्राम के ग्रुप में आपको चैनल में चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और इसी तरह से आपको सब दिन हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो कराया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका साइंस है, मैथ है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, सभी विषयों का इस चैनल के द्वारा आपको यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग साइन अप करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।